क्वांटिटी बेबी बोला ही बोलते हैं कि नहीं बोल रहे हैं अभी? बोलते हैं. So let us start. So you want to learn the definition as well, yes or no? Okay, let us go with topic called planning. Planning definition is equal to given by कौन है ये? Harold Unz and O'Donnell. Planning. औकात के बाहर डेफिनेशन दिया है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, उसका आधा भी लिखोगे तो भी राइट है, बिकॉज हेरोल्ड उन्स ने आधा ही डेफिनेशन. एक काम करो, ओडोनल को हटा देते हैं. ओडोनल ने डेफिनेशन इन्होंने बड़ा करने के लिए दिया. काय को कंफ्यूज कर रहे बच्चों, बेचारे गरीब बच्चे, पहले इंग्लिश में पढ़ने को नहीं हो रहा उनको. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साल में कि इन्होंने ना टेक्स्ट बुक नहीं निकाली. पहले 2 क्वेश्चन होते थे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस. अभी इन्होंने अच्छा क्या किया है, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज वेरी गुड. द कोड वर्ड टू रिमेंबर दिस इज स्पोरैडिक. O2 शीर्षक दूंगा. गाइस शीर्षक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई बच्चे को लग रहा रहेगा नहीं कोडवर्ड ही लिखता हूँ, शीर्षक नहीं लिखता हूँ, स्टोरी का अगर हेडिंग नहीं मालूम रहेगा ना तो लिंक नहीं बैठेगा रिवाइज करते समय. तो जो बच्चे डेड हैं उनको लगता है यार ये क्या स्टोरी हो रही है जरूरी हो रहा है. ये सुनो, तो मैंने भी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उस पर विल वर्क ऑन दैट. आहा क्या स्टोरी, क्या आहा. वैलेंटाइन डे, क्या वैलेंटाइन डे इज फॉर विमेन, फॉर मेन इट इज बैंक्रप्सी. लेट अस स्टार्ट. आई एम सरप्राइज्ड. मेरे को सर बबन भाई बोले कि रिवीजन लेक्चर के ब्रेक के बाद पब्लिक गायब होती है, बट यहाँ पे गायब क्यों? वैलेंटाइन डे. प्लानिंग का डेफिनेशन देखिए, बहुत प्यारा डेफिनेशन है प्लानिंग का. आपने अगर टेक्स्ट बुक में देखना है, जिंदगी झंड हो जानी है. मेरे को सुन बाबा जी क्या बोल रहे हैं, देखना है देख बेटा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, देख झंड. यस प्लानिंग इज, देखो सर्दी खांसी तो नहीं है ना, stay far. Yeah, planning is deciding in advance. पहले मैं इसको ना हिंदी में बोलता हूँ. कोई ज्यादा सोचेगा, लड़कों सोचना नहीं है ज्यादा, लड़कियां इमेजिन. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब पहले ही सोच के रखना है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु शुड, कौन करेगा. So once again definition is planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. People who are laughing are imagining Valentine's. Now, planning is important. Chalo, done. Everybody done with. How many people are comfortable with the definition? Comfortable with the definition? Yeah. How many people want me to repeat once? Come on. Thank you. I'll repeat it for them. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. मैं पता नहीं बैठ के लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ. Okay, so चलेगा ना. मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को मेरा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा वहां पे यार. मैं क्या करूँ यार. प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. स्पोरैडिक. वैलेंटाइन डे स्टोरी देखते हैं.
स्टोरी क्या है? सबसे पहले सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले सेटिंग का मतलब सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, समझा ना? कॉलेज में गए अपन, है कि नहीं? तो है कि नहीं? स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं वक्त कॉलेज में था, मेरे को लंबी लंबी लड़कियां पसंद आती थी, स्टैंडर्ड के बाहर थी। बहुत बहुत बुरा लगता था, बिकॉज मैं जब भी उनको जाके ऐसे प्रपोज करता, आई लव यू बेबी, तो मैं कल देखती, चलो बच्चों खेलो खेलो खेलो। अभी लोगों ने ऐसा सोचा, कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, he should have joined stand up rather than teaching. I know. But this is the only way to keep you guys interested in the subject. If I'm going to talk only topic, okay, it's very easy to tag a professor boring. Professor is never boring. It's the subject that bores you, not the professor. But ultimately, book doesn't have a face. Professor does have a face. अच्छा मार्क्स आया तो मैं पढ़ा था, बुरा मार्क्स आया तूने पढ़ाया। So we know the story. So let us go ahead and see what is happening. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेटिंग। स्टैंडर्ड सेट रहेगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। Setting of standards is also okay. Setting in standards भी okay. So setting करना है काय का? Standards। उससे क्या होगा? Performance। वही एक ही लड़की पे इंटरेस्ट होना चाहिए अपने में। वही लड़की मेरा ऑब्जेक्टिव है। वही मेरा लड़की ऑब्जेक्टिव है। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है सारे उस पे कुर्बान। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आ रहा वो लड़की मुझे पसंद क्यों है? बिकॉज उस लड़की में रिस्क कम दिखता है। वो जो रास्ता बताएगी उस पाथ पे मैं चलेगा। पाथ ऑफ एक्शन आया ना? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगा। डिसीजन मेकिंग। शादी करूंगा अलग तरीके से, इनोवेशन। बाप बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोला ठीक है, मैं ही कोऑर्डिनेट करेगा सब। कोऑर्डिनेट। स्टोरी देख रहे हो? रोमांस है। सबसे पहले क्या हो? सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। बहुत बढ़िया। उससे क्या इंप्रूव होगा? वो लड़की ही मेरा जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, वो लड़की पसंद क्यों है? वो जो बात बताएगी, क्या डिसाइड किया है मैंने? शादी करूंगा। बाप बोला कुछ। प्लीज राइट इट। थैंक यू। हाँ, डेफिनेशन भी लिखना है। डेफिनेशन अभी मेरे को मालूम पड़ा, डेफिनेशन गायब के मैं लाफा मारना है।
हो गया? चलो आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, यस, एक बार वापस पॉइंट बोलेंगे, एक बार वापस पॉइंट बोलेंगे। एस से क्या था? पी से ओ, ओ, आर, ए, डी, आई, सी। फैंटास्टिक। डेफिनेशन क्या था? प्लानिंग इज very much. That's absolutely right. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह सुबह नशा। आज 3 दिन Thank you. Let us go ahead. Let us go ahead. What is the definition of organizing? अच्छा यार, मैं ये लिखा नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे टाइप कर लो। मैं शांत। यस, ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन किसने दिया है? मुनियन रायली। बस आवाज बंद। मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस देखते हैं फटफट। डेफिनेशन देखते हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। अच्छा, लॉजिकली समझते हम लोग रिलायबल में आए। रिलायबल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। यस सुन, अभी हम लोग, मैं ह्यूमन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग ह्यूमन हैं। सो हम लोग सब लोग ह्यूमन हैं। यस और नो? सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। मेरा और आपका रिश्ता है कि नहीं? प्रोफेसर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता है ना? फ्रेंड्स। यस नो? सो देयर इज एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। हम लोग इधर क्लास में बैठे क्यों हैं? वाई आर वी सिटिंग टुगेदर? वाई आई एम टीचिंग? रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को 12th में अच्छा मार्क्स, अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। once again definition organization is a form of every human association for the purpose of
Sorry, don't shoot the messenger. For the attainment of common purpose. For the attainment of common purpose. Once again, for the attainment of common purpose. पेट नहीं दिख रहा. हाँ, वापस. Once again. Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Thank you very much. Let's go to the next part. ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस का है एशिया कैगियोस. अभी देखो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है. आई एम नॉट गुड एट मेकिंग कोड वर्ड्स एज अर्शद सर डज. उनका बहुत जबरदस्त होता है. कोई चमेली, कोई चुड़ैल, कुछ ना कुछ है. क्या वेरी गुड. मेरे को उतना टैलेंट नहीं है मेरे पास ये है कि अल्फाबेट्स बन गए, उसमें लिंक अगर स्टोरी का बनता है. और स्टोरी का क्या होता है, सबसे बड़े बात क्या होता है. सी व्हेन यू से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ट्राई टू टीच द सेम थिंग टू अ nursery child, and you say A for aeroplane, he said no papa, apple. And the shittiest thing happens is if he forgets B for ball, he will forget C, D, E, F, G. The same story happens to you. If you miss 1 point out of that 7 or 8 points, if you miss one, everything evaporates the next. But if you remember the story, you may not forget everything, but story down the line will help you to remember something. See, don't you think whatever I am doing right now in the class is just next to magic? ये 2 चैप्टर पढ़ने के लिए तुम लोगों को आराम से 4.5 से 5 घंटा लगता था. पॉइंट बाय हार्ट करने को कुछ बच्चों को तो 3-3, 4-4 घंटा लग जाता सिर्फ पॉइंट बाय हार्ट करने. आया ना? आज मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट भी बाय हार्ट करवाया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, मैंने पूरा डिस्टिंग्विश भी बाय हार्ट करवाया. इतनी पढ़ाई तुम्हारी 3 घंटे में नहीं होती. सो आई एम गोइंग टू यूज योर टाइम टू द वर्थ. योर 3 hours or 4 hours of life आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट. सो टुमारो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दुनिया को बवाल नहीं करना. बाप गया उसी का, सब बैठ हो गया तो क्राउड आ जाएगा, 2 क्लासरूम हो जाएगा. हाँ, और वो वहाँ फिर मेरे को वहाँ पे जाके भी जलवा दिखाना पड़ेगा. अच्छा चलो, एशिया कैगियोस. स्टोरी क्या बाप है, बाप स्टोरी है भाई. अच्छा, इसकी स्टोरी का शीर्षक गोल्डी सर इन द लेक्चर. इसको ब्रांडिंग बोलते हैं. अभी सुनो स्टोरी क्या. मैं क्लास में आप लोग को एडमिनिस्टर कर रहा हूँ. यस सुनो, कीपिंग एन आई ऑन यूज एडमिनिस्ट्रेशन. यस सुनो. तो मैं क्लास में एडमिनिस्टर. मैंने ओसी पढ़ाना चालू किया. मैं ओसी में क्या हूँ, स्पेशलाइज. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन. टैलेंट देख रहे हो, टैलेंट क्या कर रहा हूँ मैं, स्पेशल. मैं स्पेशलाइजेशन क्यों है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट इन द जॉब. इंटरेस्ट इन द जॉब. और मेरा पॉइंट क्या, आपने नोटिस करा, आपने एक बात नोटिस करनी मेरे बारे में. पूछो क्या? मैं मस्तीखोर हूँ. ऑब्वियस है, शक्ल पे दिख रहा है, बिहेवियर से भी पता है. मस्तीखोर हूँ मैं. मस्तीखोर के लेक्चर में स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, बट मेरे लेक्चर में इनडिसिप्लिन नहीं हो पाए क्योंकि सबको इज्जत प्यारी है. सुनो, तो मतलब मेरा क्या है, क्लास में अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो सबसे पहले वापस मैंने क्या किया, ओसी पढ़ाता हूँ. क्यों किया? इंटरेस्ट इन जॉब. क्लास में मैंने क्या रखा है, अथॉरिटी. मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग सब साथ में मिलके पढ़ रहे हैं.
इससे क्या हो रहा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इफेक्टिव. बराबर है कि नहीं? अगर आप लोग मेरे लेक्चर में ध्यान दोगे तो तुम्हारा और एक कल्याण होगा. वो कल्याण क्या होगा? ग्रोथ. क्या होगा आपका? ग्रोथ होगा. ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है. अलग मतलब इनोवेटिव. मैं देखो 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, कैमरा, 4 कैमरे. आई एम यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. घड़ी घड़ी बीच में बच्चों को म्यूट भी कर रहा हूं. सिक्योरिटी इश्यूज. क्या हो रहा है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी. वापस एक बार करते, वापस एक बार करते, वापस एक बार करते. ध्यान से देखना है. वापस. मैं आपको क्या करूं? ओसी लिया मैंने. क्यों लिया मैंने? यस सुनो. क्लास में मैं क्या मेंटेन करूं? साथ में मिलके कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. उससे क्या होगा? क्यों हो रहा है? और क्या? म्यूट. स्टार्ट. शांत. Organization, form of every human association for attainment of common purpose. Organization is a form of every human association for the attainment of common purpose. ठीक है जी. क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ आप लोगों को? आपका होमवर्क कितने समय में खत्म होगा मैं वो बता दूं. 15 मिनट. बट वो रिटर्न होगा, ओरल नहीं. पंद्रह मिनट निकाल लो. जिंदगी के एग्जाम है तो भी मैं थोड़ी शो देखने बोल रहा हूँ. मैं भी तो पढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ.